सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सक्षमता परीक्षा 2.0 का, जो कि आपका नेक्स्ट मंथ में आपका जो है एग्जाम्स होने वाली है और 6 तारीख तक आपका लास्ट डेट फॉर्म का है। इस वीडियो के हम लोग माध्यम से देखने वाले हैं जीके और जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह आपका जो है सीरीज यानी क्लास नंबर 9 है। 8 क्लास आपका ऑलरेडी हो चुका है और आज सुबह में आपका जो एक प्रैक्टिस सेट कराया गया है। प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन का सीरीज था, उसमें पूरे जीके और जीएस के सारे क्वेश्चन आपको मिक्स किए गए थे, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जितने भी सारे थे सारे क्वेश्चन को समाहित कर दिया गया है। उस वीडियो का भी लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोग जीएस और जीके के बेसिकली साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को देखने के बाद जो है आपका चैप्टर वाइज कराया जा रहा है। कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आना है। पास होना है तो ज़रूर आपको इस वीडियो को देखना होगा, ठीक है। साथ ही साथ इस जो सीरीज को देखने के बाद आपको 120 प्लस आपके मार्क्स आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन आपको किस तरह से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, कह रहा है कि बिहार में सर्वप्रथम कृषि अनुसंधान संस्था का प्रशिक्षण केंद्र खोला गया था, तो वो कहाँ खोला गया था वो आपको बताना है। तो ये आपका पूसा में खोला गया, यानी एग्रीकल्चर का जो केंद्र है, जो कॉलेज है, तो वो आपका कहाँ पे, तो पूसा में है। ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कर रहा है कि बिहार में सबसे पहले कृषि कॉलेज तथा अनुसंधान संस्था खोला गया था, तो वो कहाँ खोला गया था, समस्तीपुर यानी पूसा, यानी कि समस्तीपुर क्या हो गया, ये पूसा दे दिया हुआ लेकिन समस्तीपुर पूसा, ठीक है। समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट पूसा में खुला हुआ है। तो दो तरह से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर समस्तीपुर ऑप्शन रहेगा या फिर आपका पूसा रहेगा, ठीक है। या फिर समस्तीपुर रहेगा या फिर आपका पूसा रहेगा। बात समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कर रहा है कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था वो आपको बताना है। तो वो आपका 1970 में हुआ था। कब हुआ था, 1970 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आरंभिक कृषि युग कहा जाता है। आरंभिक युग कृषि युग किसको कहा जाता है, तो यह आपका जो है नवीन पाषाण काल को कहा जाता है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, नवीन पाषाण काल को आपका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या कर रहा है कि एस्प्रिन गोली बनती है। एस्प्रिन जो आपका दवा होता है एस्प्रिन, तो वो आपका किस चीज़ का गोली के बनता है वो आपका बताना है। तो वो सर्पगंधा से बनता है। एस्प्रिन आपका टैबलेट होता है, शायद सर दर्द का होता है, तो वो किस चीज़ से गोली बनता है, तो सर्पगंधा का आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, कह रहा कि एग्रोनॉमी में अध्ययन किया जाता है। एग्रोनॉमी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, तो उसमें आपका अध्ययन किया जाता है भू प्रबंधक एवं फसलों के उत्पादन का। भू प्रबंधक माने क्या होता है, आपका जमीन होता है और फसलों के उत्पादन का इसमें अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 6 का ए राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय गन्ना प्रजनन संस्था स्थित है। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्था जो है वो कहाँ पे स्थित है, वो आपका जो है कोयम्बटूर में स्थित है। कहाँ पे है, कोयम्बटूर में आपका स्थित हो जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने है, भारत में वन अनुसंधान संस्था कहाँ है, यानी कि जंगलों का अनुसंधान संस्था कहाँ पे है वो आपको बताना है। तो वो आपका देहरादून आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा कि किसी किसान ने अपने खेत में सर्वप्रथम गेहूं की फसल लगाई। यानी कि एक खेत है, इसमें किसी किसान ने गेहूं की फसल लगाई, उसके बाद दूसरी फसल दलहन की। यह कृषि प्रणाली क्या कहलाती है, यानी एक के बाद एक जो कहता है वो आपका क्या होता है, फसल चक्र होता है, ठीक है। यानी फसल चक्र में एक खेती में अभी एक गेहूं लगाया गया, फिर चावल लगाया गया, फिर ये सब लगाया गया, इसे क्या बोलते हैं, फसल चक्र। यानी कि एक चक्र होता है जो आपका कंटिन्यूसली चलते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे देश में हरित क्रांति संबंधित है। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो वो आपको बताना है। हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो हरित क्रांति आपका जो है गेहूं फसल के उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में धान फसलें लगाई जाती है, कुल प्रतिशत कितना है, भूमि का कुल प्रतिशत कितना है, तो वो आपको बताना है। तो 75% पे क्या होता है, धान्य फसलें उगाया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि दलहनी पौधों की आवश्यकता नहीं है। निगेटिव पूछ रहा है तो निगेटिव ऑप्शन भी पूछना है, यानी कि दलहनी यानी कि दाल पौधे जिसमें दाल उगा जाते हैं, तो पौधे में उगाने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो नाइट्रोजन उर्वरकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बाकी सब चीज़ की इसमें पड़ती है। अगर कोई पूछता है कौन सा पड़ता है, ये पड़ता है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन उर्वरक की यहाँ पे नहीं पड़ता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएंगे कि मृदा में सूक्ष्म जीवाणुओं की सक्रियता निम्न ताप पर अनुकूलित होती है, वो आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज में हम लोग देखे 13 क्वेश्चन, बाकी हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका जो है सक्षमता परीक्षा का प्रैक्टिस सेट एक आपका हो चुका है, जाकर देख लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट में आपके सारे क्वेश्चन समाहित करके इस वीडियो को बनाया गया है। देखेंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है। अम्ल का या फिर अम्लीय, दो भाषा में पूछेगा, एक अम्ल पूछेगा या फिर अम्लीय पूछेगा। तो उसका पीएच मान कितना होता है वो आपको बताना है। तो उसका पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। और क्षार का पीएच मान, एक और पूछता है आपका क्षार का पीएच मान 7 से आपका अधिक होता है। ठीक है, 7 से अधिक, अगर क्षार का पूछेगा तो 7 से कम होता है, अधिक होता है। ठीक है, चलिए नेपियर घास क्या है। नेपियर जो घास है वो क्या है वो आपको बताना है। तो वो आपका हो जाएगा बहुवर्षीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या कर रहा है कि गर्मा मौसम की फसलों को लगाया जाता है। गर्मा मौसम की फसलों को लगाया जाता है, तो कब लगाया जाता है वो आपको बताना है। तो मार्च अप्रैल में लगाया जाता है। ठीक है, गर्म या गर्मा, तो मार्च और अप्रैल के बीच में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि खरीफ ऋतु की फसलों को बोई जाती है। खरीफ ऋतु की फसलों को बोई जाती है, तो कब बोया जाता है वो आपको बताना है। तो जून और जुलाई में बोया जाता है। ठीक है, रबी फसल को कब बोया जाता है, तो दिसंबर से नवंबर के बीच में आपका रबी फसल बोया जाता है, रबी फसल में। ठीक है, कह रहा है नेक्स्ट तंबाकू एक फसल है। तो तंबाकू एक कैसा फसल है, तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। तंबाकू एक नकदी फसल है जिसमें आपको नगद वेतन मिला जाता है। नगद आप डायरेक्ट वहीं से आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको उसमें नकदी, तंबाकू को नकदी फसल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है लहसुआ क्या है। लहसुआ जो है वो क्या है, तो लहसुआ एक खरपतवार है। क्या है, खरपतवार है। बात समझ रहे हैं, लहसुआ एक खरपतवार है। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बथुआ एक खरपतवार है। बथुआ जो साग होता है वो खरपतवार है, वो उगता है। वो कैसे उगता है तो वो आपको बताना है। खरपतवार जो बथुआ है वो कैसे उगता है आपको बताना है। तो वो देखे होंगे आप गेहूं में या फिर आलू में, यह जो है बेसिकली देखा जाता है बथुआ साग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दलहनों की रानी कहा जाता है। तो दलहनों की रानी किसको, तो दलहनों की रानी आपको कहा जाता है मटर को। किसको कहा जाता है, मटर को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फलों की रानी किसको कहा जाता है, तो फलों की रानी किसको कहा जाता है, तो फलों की रानी आपको यहाँ पे लीची को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजा किसको कहा जाता है, फलों का राजा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, उजला सोना कहते हैं। उजला सोना किसको कहते हैं वो आपको बताना है। तो उजला सोना आपको कपास को कहते हैं। किसको, कपास को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दलहनों के राजा कहलाता है। दलहन का राजा क्या कहलाता है वो आपको बताना है। तो दलहन का राजा चना को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि चाय अनुसंधान संस्था परिषद स्थित है। तो चाय यानी चाय पत्ती का अनुसंधान परिषद जो है वो आपका कहाँ स्थित है वो आपको बताना है। तो वो आपका जोरहाट में स्थित है। कहाँ स्थित है, जोरहाट में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपके सामने, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, वो आपको बताना है। तो यह जो है आपका नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय चीनी तकनीक संस्था कहाँ स्थित है। भारतीय चीनी तकनीक संस्थान कहाँ स्थित है,
27 का क्वेश्चन देखेंगे, 27 का 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देखेंगे आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा कानपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कानपुर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि चाय की खेती के लिए अनुकूल तापमान की आवश्यकता होती है, यानी कि चाय पत्ती का जो खेती होता है उसमें जो टेम्परेचर होता है उसमें कितनी डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए वो आपको बताया हुआ है। तो वो आपका 24 से लेकर 30 तक टेम्परेचर आपका होना चाहिए। चाय पत्ती की खेती करते हैं तो उसमें आपका 24 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक आपका टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल को वर्षा की ज़्यादा आवश्यकता होती है, यानी कि बारिश की कौन सा ऐसा फसल है जिसमें बारिश की सबसे अधिकता होती है, तो वो आता है आपका रबर की खेती के लिए। किसमें? रबर की खेती के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, कह रहा है कि आलू का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। आलू देखिए कोई कोई आलू क्या होता है साइड साइड से हरा होता है। ठीक है, तो वो आलू का रंग जो है किस कारण से हरा होता है वो आपको बताना है। तो वो आपका होता है सोलेलिन के कारण से। किसमें आलू हरा होता है? सोलेलिन। आलू हरा होता है सोलेलिन के कारण से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको SW में दे दिए, SW का क्वेश्चन है आपके सामने। SW बताइएगा कि भारत का विश्व में गेहूं का उत्पादन में कौन सा स्थान है। ये क्वेश्चन आपका SW में रहा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने टॉप 30 क्वेश्चन देखा है। सारे क्वेश्चन इसी माध्यम से आपको पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। सारे क्वेश्चन का मिश्रण इस वीडियो में हम लोग देखे हैं। साथ ही साथ नए हैं चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड में शेयर कर लीजिएगा। और प्रैक्टिस सेट आपका एक जो है स्टार्ट हो चुका है। आज सुबह में एक प्रैक्टिस सेट चला है जिसके माध्यम से आपका सारे क्वेश्चन उसमें समाहित किया गया था, किस तरह से आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन का मिश्रण को करके एक प्रैक्टिस सेट लगाया गया था। डेली एक प्रैक्टिस सेट सुबह में 10 बजे देखेंगे।